नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इंग्लिश का प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पे। और मैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं एक ग्रामर का टॉपिक। दोस्तों, बहुत ही सरल टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त सूचक वाक्य जो शर्त को दर्शाते हैं। कंडीशन, इस शब्द को देखिए आप, कंडीशन, कोई ना कोई शर्त होगी, उसको लेकर कोई वाक्य बना होगा, उसके कुछ नियम कायदे हैं, वो हम समझते हैं। बहुत ही सरल टॉपिक है और पिछले एनडीए में 2 प्रश्न यहां से आए थे। तो चलिए जान लेते हैं क्या है ये कंडीशनल सेंटेंस। जानते ही हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स। वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो 3 प्रकार आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक ही है, परीक्षा को पास करना। तो दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? When if clause is in present tense। अब ये if clause क्या होता है? पहली बात तो आती है, what is if clause? if clause क्या है? 2 क्लॉज होते हैं, उपवाक्य। एक होता है कंडीशनल क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज की पहचान क्या होती है? जहां से शर्त शुरू होती है, जैसे इफ, अनलेस, अंटिल, प्रोवाइडेड, सपोज, आई विश। ये सारे एलिमेंट जो जिसमें लगेंगे, जिस वाक्य में लगेंगे, वो वाक्य क्या होंगे? कंडीशनल क्लॉज होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, छोटी सी बात है, मैं यहां पे लिख देता हूं उसको, 1 मिनट। कंडीशनल क्लॉज और ये हो गया। हाँ, अब आगे आएगा मेन क्लॉज। ये नहीं होगा, ये कंडीशनल क्लॉज ही है। जैसे अगर हम बात करें, कंडीशनल क्लॉज की पहचान मैंने आपको बता दी, इफ, अनलेस, अंटिल, प्रोवाइडेड, आई विश, सपोज। अगर ये सब चीजें कंडीशनल क्लॉज में आए, क्या? अगर कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस हो, अगर कंडीशनल क्लॉज में पास्ट टेंस हो, अगर कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तो आगे आने वाले वाक्य में क्या आएगा? यह हमारे लिए प्रश्न है। पहली बात समझे बेटा, आराम से समझिए। 2 क्लॉज है, मैं इसको रख देता हूं। 2 क्लॉज है, इधर देखो, दोनों हाथ दिख रहे हैं आपको। एक है कंडीशनल क्लॉज, एक है मेन क्लॉज। अब कंडीशनल क्लॉज की पहचान क्या है? अगर वाक्य में इफ आए, अनलेस आए, अंटिल आए, प्रोवाइडेड आए, आई विश आए, सपोज आए, या हेड से वाक्य शुरू हो जाए, वो क्या होते हैं? कंडीशनल क्लॉज होते हैं। लाल बत्ती और हरी बत्ती में क्या अंतर है? लाल बत्ती का मतलब हो गया रुक जाइए, हरी का मतलब होता है चलिए। उतना ही सरल है कि कंडीशनल क्लॉज और मेन क्लॉज क्या है। कंडीशनल क्लॉज वो क्लॉज होते हैं जो शर्त को दर्शाते हैं, और शर्त को दर्शाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, वो आपके सामने है। सीधी सरल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। तो कंडीशनल क्लॉज इन शब्दों से शुरू होते हैं, और अगर कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट टेंस आ जाए, प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया यहां पे प्रेजेंट सिंपल टेंस। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या आ जाए? प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाए, तो मेन क्लॉज में क्या आएगा? फ्यूचर आएगा। जैसे अगर मैं कहूं, इफ आई गो टू टेम्पल, शी विल श्योरली कम। अगर मैं मंदिर जाता हूं तो वो पक्का आएगी। If I get
good marks I will get a bike from my brother, from my father, जो भी है। अगर मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं तो मुझे पिताजी क्या दिलवाएंगे, मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे मिलेगी बाइक। अगर मैं मंदिर जाता हूं तो वो पक्का आएगी, ठीक है। मैं मंदिर जाने पे, मेरे मंदिर जाने पे उसका आना होगा, मेरे मंदिर जाने पे उसका आना होगा, मेरे अच्छे नंबर लाने पे मुझे पिताजी बाइक दिलवाएंगे। ये कंडीशनल, ये यहां तक हो गया कंडीशनल क्लोज और ये हो गया मेन क्लोज। बात को समझिएगा तसल्ली से कि अगर कंडीशनल क्लोज में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो मेन क्लोज में फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। अगर इस हिस्से में प्रेजेंट सिंपल है तो इस हिस्से में फ्यूचर सिंपल आएगा। बोलो डन। ये बात हो गई क्लियर है कि अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा तो मेन क्लोज में क्या आएगा, फ्यूचर। इसी प्रकार से अगर कंडीशनल क्लोज में क्या आ जाए, दूसरी शर्त क्या है, पास्ट टेंस आ जाए। पास्ट टेंस का मतलब हो गया यहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए। क्या आ जाए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे अगर मैं कहूं इफ आई हैड ए कार आई वुड ड्राइव इट। अगर मेरे पास कार होती तो मैं उसको जरूर चलाता। ड्राइव और राइड में तो अंतर आप जानते ही हैं। ड्राइव वर्ब होती है जो कि जिसमें स्टीयरिंग हो, फोर व्हीलर्स के लिए ड्राइव का प्रयोग होता है। राइड का प्रयोग होता है बाइक वगैरह चलाओ। अब आप कहोगे सर घोड़े को चलाने के लिए क्या कहेंगे, तो घोड़े को चलाने के लिए ड्राइव तो कहने से रहे, हॉर्स राइडर आपने सुना होगा, तो राइड, हॉर्स राइड, तो हॉर्स राइड से राइडर बन गया। तो घोड़े चलाना, किसी जानवर की सवारी करने के लिए क्या आएगा, राइड। कार वगैरह चलाने के लिए क्या आएगा, ड्राइव। खैर वो बात अलग है। ये बात समझिए कि अगर कंडीशनल क्लॉज में पास्ट सिंपल टेंस है तो मेन क्लॉज में क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पॉइंट टू बी नोटेड, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पे कुड भी आ सकता है। अच्छा, कुड और वुड में क्या अंतर है, मैं कार चलाता, और कुड मैं कार चला सकता था। अधिकतर यहां पे क्या आता है, कंडीशनल में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। लेकिन जब सकता था का प्रयोग आ जाए तो कुड का प्रयोग आप कर सकते हैं। सकता था, मैं कार चलाता, दोनों में अंतर है। मैं मर जाता सर आज, आई वुड डाई टुडे, सर आज तो मैं मर जाता, आई वुड डाई टुडे। सर मैं ना दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट, सर मैं तेज दौड़ सकता था इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मैं तेज दौड़ सकता था, आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड। खैर, तो ये कुड और वुड तो अर्थ के अनुसार आ जाएंगे। यहां पे आपको क्या ध्यान रखना है, अगर कंडीशनल क्लॉज में पास्ट सिंपल टेंस है तो मेन क्लॉज में आप क्या करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थ अनुसार आप प्रयोग करेंगे। हमने क्या देखा, हमने इतना ही देखा कि राम का जोड़ा सीता के साथ है तो श्याम का जोड़ा राधा के साथ है। इतना सा फर्क। ये चीज अगर आप जानते हो तो कंडीशनल को जानने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंडीशनल क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो मेन क्लॉज में फ्यूचर सिंपल आएगा। अगर कंडीशनल क्लॉज में पास्ट सिंपल टेंस है तो मेन क्लॉज में वुड प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस है तो मेन क्लॉज में क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड प्लस हैव प्लस, देखो परफेक्ट टेंस जहां शब्द आ गया, देखो बेटा नदी क्या होती है, बहती हुई होती है, मतलब वर्ब में आईएनजी, वो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। परफेक्ट क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे वर्ब में आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस है,
परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इतना सरल है। अगर कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया तो मेन क्लॉज में क्या करोगे, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम, लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ इट और फिर आगे बढ़ते हैं। इफ आई हैड टेकन लंच I would not have क्या टेकन समोसा। अब समोसा की इंग्लिश क्या होती है, ऐसे घबराओ मत, हर चीज की इंग्लिश मत बनाओ। जैसे मैंने देखा है कई वीडियोस की, फनल केक, जलेबी को, ये सब क्या है, ये एक इंडिविजुअल किसी एक कंट्री में यूज हो रहा है, यूनिवर्सली यूज नहीं हो रहा है। तो समोसा है समोसा, बाजरे की रोटी इज मिलेट चपाती, दैट्स फाइन। हर चीज की इंग्लिश मत बनाओ। कल को आप कहोगे कि साहब आप जो लोकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी इंग्लिश बताओ, ऐसे नहीं होता है। समोसा है समोसा, कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई हैड टेकन लंच आई वुड नॉट हैव टेकन समोसा। अगर मैं लंच ही ले चुका होता तो मैं भाई साहब मैं समोसा नहीं खाता। सीधी सी बात है, यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा, कंडीशनल सेंटेंस देखा। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, इससे संबंधित प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। पहले थ्योरी देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्लास यहीं चलेगी आपके फोन में आपके प्रोफेसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।